Welcome to Easy Chemistry, chapter number 3 आयनिक इक्विलिब्रिया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों आज हम जो है पैराग्राफ नंबर 3.7 जिसकी हेडिंग है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहली हेडिंग है 3.7.1 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो हाइड्रोलिसिस पढ़ने से पहले हमको टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर 4 टाइप्स है सॉल्ट्स के। पहला है नंबर 1 सॉल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसके एग्जाम्पल दिए हैं NaCl, Na2SO4, NaNO3, KCl एंड KNO3। तो बच्चों सॉल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड मतलब हासिल किए गए, सॉल्ट जो है किससे हासिल किए गए? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हासिल किए गए हैं। ज़रा हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये पहला जो टाइप है सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बच्चों NaCl, अब ये सॉल्ट तैयार कब होता है? जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो उस वक्त सॉल्ट और वाटर तैयार होता है। तो NaCl का जो फॉर्मूला है इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें Na नज़र आ रहा है और Cl नज़र आ रहा है। तो ये एसिड और बेस के बीच रिएक्शन की वजह से तैयार हुआ है। तो एसिड कौन सा होना चाहिए? Cl कहाँ से आया होगा? एसिड से आया है। तो यहाँ पर कौन सा एसिड होना चाहिए? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और Na कहाँ से आया? बेस से, और बेस कौन सा होना चाहिए? NaOH। ओके, तो यहाँ पर एसिड का H निकलेगा, यानी एसिड हाइड्रोजन देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, बेस OH नेगेटिव आयन देगा, और ये आपस में कंबाइन होकर H2O तैयार होगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है Na और Cl, ये आपस में कंबाइन होकर NaCl। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम SA लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसीलिए NaCl को क्या कहा गया कि NaCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसे ही आप Na2SO4 के लिए इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, NaNO3 के लिए इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, KCl के लिए इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, और KNO3 के लिए आप इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। तो और एक एग्जाम्पल चलिए यहाँ पर देखेंगे Na2SO4 के लिए। तो Na2SO4 ये सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट कहाँ से आया होगा? यहाँ पर Na कहाँ से आया होगा? NaOH से। और SO4 कहाँ से आया होगा? H2SO4। तो एसिड क्या रहेगा? H2SO4। और Na कहाँ से आया? NaOH। ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक OH से कंबाइन होता है। तो दो हाइड्रोजन को कंबाइन करने के लिए आपको 2 OH की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो 2H 2 OH से कंबाइन होकर क्या फॉर्म होगा? 2H2O फॉर्म होगा। सही है। और उसके बाद देखिए Na कितने हैं? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर Na2 और SO4 ये सॉल्ट। तो ये सॉल्ट किस टाइप का है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं SaSb, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको होमवर्क ये है कि आप NaNO3 के लिए ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तैयार कीजिए, KCl के लिए तैयार कीजिए, और KNO3 के लिए तैयार कीजिए। चलिए सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट देखते हैं। सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसेस। यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए NH4Cl, CuSO4, NH4NO3 और CuCl2। चलिए यहाँ पर जो पहला सॉल्ट है NH4Cl, नाम क्या है बच्चों इसका? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट NH4Cl ये किस टाइप का सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। और ये सॉल्ट किससे तैयार हुआ होगा? एसिड कैसा रहना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों NH4Cl में एक हिस्सा NH4 है, दूसरा Cl है। तो Cl कहाँ से आया होगा? HCl से आया होगा।
HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4 कहाँ से आया होगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है। तो यहाँ पर HCl से क्या निकला होगा बाहर, H निकला होगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और NH4OH से OH नेगेटिव। यहाँ पर हम अरेनियस की थ्योरी यूज कर रहे हैं, तो H कंबाइन विथ OH टू फॉर्म H2O, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट तैयार हुआ है। ओके, तो इसी तरह से आप CuSO4 के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तैयार कर सकते हो, NH4NO3 के लिए भी तैयार कर सकते हैं, और CuCl2 के लिए भी तैयार कर सकते हैं। और एक रिएक्शन देख लेंगे यहाँ पर NH4NO3। देखिए NH4NO3 नाम क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये किस टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। तो यहाँ पर बच्चों NO3 कहाँ से आया होगा, HNO3 से आया होगा, नाइट्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4 कहाँ से आया होगा, NH4OH जो कि वीक बेस है। और यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन इस तरह से हुई होगी, एसिड से H और बेस से OH आपस में कंबाइन होकर H2O यानी यहाँ पर सॉल्ट और वाटर मिला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको होमवर्क ये है कि आप CuSO4 के लिए इसी तरह की रिएक्शन कीजिए, और CuCl2 के लिए भी इसी तरह से रिएक्शन कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। उसके बाद देखिए थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट है सॉल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, KCN पोटेशियम साइनाइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं, CH3COONA, CH3COONA नाम क्या है इसका, सोडियम एसीटेट। तो बच्चों इसके दो पार्ट है, यहाँ पर CH3COO ये नेगेटिव पार्ट है, एनायन का पार्ट है, और Na ये पॉजिटिव पार्ट है। तो ये CH3COO ये कहाँ से आया है, एसिड से आया है। तो एसिड कौन सा होना चाहिए, CH3COOH। ओके, और Na कहाँ से आया है, NaOH से आया है। इनके बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। तो एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिड से H निकलेगा और बेस से OH निकलेगा, ये आपस में कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करेंगे, और रिमेनिंग पार्ट आपस में जुड़कर सॉल्ट तैयार करेंगे। तो बच्चों सोडियम एसीटेट ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है। ओके, आपको होमवर्क में KCN और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये दो सॉल्ट के लिए आपको इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तैयार करना है। चलिए उसके बाद देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। यहाँ पर एसिड और बेस दोनों भी वीक है। पहली एग्जांपल है CH3COONH4, और दूसरी एग्जांपल है NH4CN। तो CH3COONH4 यानी कि अमोनियम एसीटेट, और सेकंड एग्जांपल NH4CN यानी कि अमोनियम साइनाइड। तो पहली एग्जांपल देखो बच्चों, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। CH3COONH4 क्या नाम है इसका, अमोनियम एसीटेट। तो यहाँ पर CH3COO ये कहाँ से आया है, एसिड से आया है, CH3COOH, और NH4 कहाँ से आया है, NH4OH। ओके, तो एसिड का H ये NH4OH के OH से कंबाइन होकर H2O तैयार होगा। तो बच्चों यहाँ पर एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है, और NH4OH ये वीक बेस है, इसलिए अमोनियम एसीटेट ये वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। ओके, तो इस तरह से ये फोर्थ सॉल्ट्स है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर आपको एग्जाम में कोई भी सॉल्ट का फॉर्मूला आता है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि ये किस टाइप का सॉल्ट है। सपोज आपको ये कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको NaCl इस तरह से दिया गया है, तो आपको पहचानना है किस टाइप का सॉल्ट है। तो आप सिंपली रफ में इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके देखेंगे, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का सॉल्ट है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है। ऐसे कोई भी फॉर्मूला अगर आपको आता है एग्जाम में, तो आप पहले उसके लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख कर देखेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे ये किस टाइप का सॉल्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर अगर समझ में आया है
तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।